संग्रह इस ग्रंथ का विचार करते हुए हम लोग गुणों के विचार के प्रसंग में रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग इन गुणों तक विचार पूरा कर चुके। इसके पश्चात कौन सा गुण आता है? परत्व और अपरत्व। तो उसी का लक्षण आगे करने जा रहे हैं। बोलो, पढ़ो। परापर व्यवहार साधारण कारणे परापरत्वे। दो गुणों का इकट्ठा यहाँ पर लक्षण किया है। परापर व्यवहार साधारण कारणे परापरत्वे, परत्वापरत्वे। क्या है ना? परत्वापरत्वे कि दो प्रकार का व्यवहार। अब लक्षण अलग अलग बनेगा। पर व्यवहार साधारण कारणत्वम परत्वम। क्या लक्षण होगा? परत्वस्य लक्षणम। बोला, पर व्यवहार कारणत्वम परत्वस्य लक्षण। परत्व का क्या लक्षण हुआ? और दूसरा बनेगा अपर व्यवहार साधारण कारणत्वम अपरत्वस्य लक्षणम। ठीक है? पर व्यवहार का असाधारण कारण उसे परत्व कहते हैं और अपर व्यवहार का असाधारण कारण उसे अपरत्व कहते हैं। इस तरह से आपको लगे पर यह परत्व भी दो, यह कहाँ रहता है? आगे बोलो। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। ये कहाँ रहता है? पृथ्वी आदि चार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांचों में रहता है। पृथ्वी आदि चार और एक मन, इन पांचों में ही परत्व और अपरत्व रहता है। यह परत्व और अपरत्व दो प्रकार का है। ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च। परत्व परत्व दो प्रकार का, परत्व भी दो प्रकार का और अपरत्व भी दो प्रकार का। एक एक दो प्रकार का है कि नहीं? एक दिक्कृत परत्व और दूसरा कालकृत। दिक्कृत ले लो, दिक्कृत परत्व, कालकृत परत्व। दिक्कृत अपरत्वम और कालकृत अपरत्वम। संधि कर सकते हो। दिक्कृता परत्वम, कालकृता परत्वम। ये परत्व दो प्रकार का और अपरत्व दो प्रकार का है। जैसे आप देखोगे किसी ये एक दिक्र, पहले दिक्कृत परत्व आपको बताते हैं। देखिए, ये है आलंदी और यहां से बीच में नीचे पीछे देखो आलंदी और आगे है पुणे, बीच में है दिघी। क्या है? दिघी। अब इस स्थिति में अब देखो, आलंदी से पर कौन है? पुणे। और दिघी क्या है?
अपर है ना। ये दिशाकृत पर अर्थात अधिक दूर है ना। पर हो गई पुणे और दिगी हो गई अपर। तो ये दिकृत परत्व किसमें रहा? दिशाजन्य परत्व किसमें रहा? अच्छा, का दिकृत अपरत्व किसमें रहा? ठीक। अच्छा, ये कभी भी समझना है, जो दूर है वो पर है, जो समीप है वो अपर है। उसमें दिकृत परत्व और दिकृत अपरत्व रहता है। दूर वाले में दिकृत परत्व, नजदीक वाले में दिकृत अपरत्व रहता है। अब इसके पश्चात ये कालकृत परत्व और कालकृत अपरत्व कहाँ रहता है, इसका विचार हम करेंगे। नहीं करें। अब दिकृत परत्व और दिकृत अपरत्व ये देखा। कालकृत समझो, एखादा आदमी उम्र से बड़ा है ना, और एखादा आदमी उम्र से छोटे जाते। ये छोटे हो गया तो क्या हो गया? है ना, हो गया विकृत। ये दिशाकृत पर हो गया, कालकृत, क्योंकि इसकी उम्र अधिक है इसलिए कालकृत पर यह हो गया, और ये इसकी उम्र कम है तो ये कालकृत। इसमें कालकृत परत्व, इसमें कालकृत अपरत्व रहा, है कि नहीं। तो पर अर्थात अधिक ज्येष्ठ में ये कालकृत परत्व रहता है और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व रहता है। दूर वाले में दिकृत परत्व रहता है और समीप वाले में दिकृत अपरत्व रहता है। इस तरह से पर, ये पर है, परत्व उसमें है, इसलिए यह अयम परः ऐसा व्यवहार होता है। अयम ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पर श्रेष्ठ है ना, तभी व्यवहार होता है। इसलिए कहा परापर व्यवहार के असाधारण कारण कौन है? परत्वा परत्व। परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वा परत्वे, है कि नहीं। पर व्यवहार का साधारण कारण और अपर व्यवहार का असाधारण कारण वे कौन हो गए? परत्व और अपरत्व। पढ़ना दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम्। जब दूर में दूर की पदार्थ है, जैसे आलमनी से पुणे दूर है कि नहीं, तो दूर में स्थित जो पदार्थ है उसमें दिकृत परत्व रहता है। समीप से दिकृतम, समीप है दिगी तो उसमें रह गया दिकृत अपरत्व। ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम्। जब देखो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ अर्थात उम्र से बड़ा है, सोना नहीं, उम्र से बड़ा है तो उसमें कालकृत परत्व रहता है। जब कनिष्ठ है कालकृतम अपरत्वम। पर व्यवहार साधारण कारणम परत्वम। हो गया कि नहीं। पर व्यवहार का असाधारण कारण, पर व्यवहार साधारण कारणत्वम परत्वस्य लक्षण। त्वम करेंगे ना, ध्यान में रखना। पर व्यवहार साधारण कारणम होगा तो परत्वम, पर व्यवहार साधारण कारणत्वम परत्वस्य लक्षण। क्योंकि परत्व में पर व्यवहार साधारण कारणत्व यह धर्म रहता है, परत्व में धर्म रहता है तो उसका लक्षण बोलते हैं। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है, वैसे ही परत्व में पर व्यवहार साधारण कारणत्वम यह धर्म रहता है तो उसका धर्म है, धर्म ही लक्षण होता है। और अपर व्यवहार साधारण कारणत्वम अपरत्वस्य लक्षणम, ये दो लक्षण आगे। दंडादि वारणाय पर व्यवहारेति। यदि हम इतना ही करेंगे कारणम 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 दोनों जगह पर, तो दंड भी तो कारण है ना। दंड घट का निमित्त कारण है,
कि घट बनाने के लिए क्या लगता है? दंड की आवश्यकता है। इसलिए दंड घट का कौन सा कारण? निमित्त कारण है कि नहीं? दंड घट का निमित्त कारण है। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? पूर्व वारण। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। आगे कालादि वारणाय असाधारणेति। दोनों जगह पर यदि हम इतने करेंगे पर व्यवहार साधारण कारणत्वम अथवा अपर व्यवहार साधारण कारणत्वम, इतना लक्षण करने पर काल में अतिव्याप्ति होती है। किसमें? क्योंकि काल सबका कारण है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? असाधारण पद देना पड़ेगा, है ना? व्यवहार का पर व्यवहार कारण तुम अपर व्यवहार कारण तुम देंगे तो उसमें अतिव्याप्ति होती है काल में, इसलिए उसका वारण करने के लिए क्या पद दिया? असाधारण। काल साधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं, तो क्या बन गया? पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम अपर व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम। परव्यवहारत्व वारणाय कारणेति। अब ये देखिए, पहले से वारंवार इतना बनाने लग रहे हैं, पर व्यवहार इतना ही करेंगे, है ना? क्या लक्षण किया? पर व्यवहारत्वम अपर व्यवहारत्वम, इतना लक्षण करेंगे तो तादात्म्य संबंध से किस में चला जाएगा? उसी में, पर व्यवहारत्व में और अपर व्यवहारत्व में ये लक्षण चला जाएगा। उसके अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? कारण, क्योंकि पर व्यवहारत्व स्वरूप संबंध से उसमें रहेगा, तादात्म्य संबंध से। तादात्म्य अर्थात अभेद, तादात्म्य अर्थात अभेद संबंध से पर व्यवहारत्व किस में रहेगा? पर व्यवहारत्व में। अपर व्यवहारत्व किस में रहेगा? अपर व्यवहारत्व में। एवमेव द्वितीयेपि बोध्यम्। एवं एवं द्वितीयेपि बोध्यम्। इसी तरह दूसरे लक्षण में अर्थात अपर व्यवहार साधारण कारणत्वम अपरत्व से लक्षणम, इसमें भी वही पदकृत्य समझना चाहिए। अर्थात अपर कारणत्वम इतना करेंगे तो दंडादि में अतिव्याप्ति, उसके वारण के लिए देना पड़ेगा अपर व्यवहार। अपर व्यवहार कारणत्वम करेंगे तो काल में अतिव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए देना पड़ेगा असाधारण। हो गए? ये समझ में आया? आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वम। देखो, गुरुत्व का लक्षण आप करने जा रहे हैं। गुरुत्व है आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वम। आद्य अर्थात पहले पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है। ध्यान देना। देखिए, हमने यहाँ पर एक आधा पत्थर पकड़ा, तो ये पत्थर यहाँ पकड़ा है। देखिए, ये मेरे हाथ में लेखनी है, लेखनी यहाँ रखी है, मैं नीचे से फेंक नहीं रहा हूँ और ऊपर भी नहीं, केवल यहाँ रखी है, हाथ छोड़ दिया तो लेखनी नीचे गिर गई। ये नीचे गिरी, क्यों गिरी? क्योंकि नीचे आने का कारण क्या था? तो उसमें गुरुत्व है। क्या है? गुरुत्व। तो पहले पतन का असमवायी कारण है गुरुत्व। क्या है? गुरुत्व। क्योंकि इसको इधर उधर हिलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये सीधे गिरकर नीचे आता है, एक नहीं? इधर गिरकर ये पदार्थ नीचे गिरता है। देखो, ये पहले शुरुआत में ये जब नीचे निकलता है ना, शुरुआत में ये पहला यहाँ का पतन थोड़ा सा नीचे आना, इसका कारण गुरुत्व है। इसका कारण पहले पतन का। बाद के देखो, आप बोलोगे दूसरे तीसरे, देखो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ, ये सब अलग अलग पतन है, क्योंकि ये ऐसे आते हैं नीचे, ये नीचे आ गया। लेकिन ये पहले का कारण है ना, पहला पतन, उसका कारण गुरुत्व है। द्वितीय तृतीय इनका
इनके पढ़ने का कारण गुरुत्व नहीं है। क्यों नहीं है? उनका वेग है, उसमें वेग आता है ना, बहुत तीव्रता से नीचे आता है। लेकिन शुरुआत में जो पतन है वो गुरुत्व के कारण नीचे आता है, फिर बाद में वेग के कारण कोई भी पदार्थ जैसे यहाँ से फेंका तो वेग के कारण वहां जाता है। और नीचे देखो, यहाँ जितना वेग नहीं होता, इधर आने के बाद बहुत तीव्र वेग होता है। देखो ये नीचे ज्यादा तीव्र होता है। तो ये पहले पतन का कारण गुरुत्व है। आद्य पतन का कौन सा कारण? असमवायी कारण। देखो पतन किस में रहा? इस पत्थर में पतन, ये पहला पतन पड़ना, और उसका कारण कौन है? गुरुत्व। कौन सा कारण है? असमवायी कारण। कितने कारण है पता है? 3। एक समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण, और तीसरा निमित्त कारण। 3 कारण है। समवायी कारण द्रव्य होता है, गिरने का समवायी कारण कौन होगा? यह पत्थर ही। समवायी कौन होगा? पत्थर। और असमवायी कारण है गुरुत्व। असमवायी कारण कौन है? गुरुत्व। ये समझ लेना, क्योंकि असमवायी कारण किसे कहते हैं? कार्य जिसमें रहता है, कार्य उसी में समवाय संबंध से था, समझ लेना। लेकिन सामान्यतः बताता हूं, समवाय संबंध से कार्य जिसमें रहता है उसी में ही रहने वाला कारण, समवाय संबंध से रहने वाले कारण को असमवाय कारण कहते हैं। कौन सा कारण? देखो कार्य है पतन, पर पतन किसमें होता है? पत्थर में। उसमें ही पतन रहा और उसी में ही गुरुत्व भी रहा, इसलिए पतन का असमवाय कारण हो गया गुरुत्व। और ये पहले पतन का असमवाय कारण है गुरुत्व, बाकी के नहीं। ये किस में रहता है? पृथ्वी, जल, वृत्ति, ये दोनों में रहता है। देखो कभी भी पानी ही नीचे गिरेगा और पृथ्वी का ही पदार्थ नीचे गिरेगा, आग नीचे नहीं गिरती, आग ऊपर जाती है। तो गुरुत्व जल में होता है और गुरुत्व पृथ्वी में रहता है। उनका उल्टा है कि नहीं? इतना है कि नहीं? गुरुत्व दोनों में है, जल में और पृथ्वी में। आगे दंडादि वारण, और उस गुरुत्व इसमें रहा, गुरुत्व को खींचने की शक्ति पृथ्वी में है। गुरुत्व उसमें रहता है, आकर्षण शक्ति, गुरुत्व को अपने ओर आकर्षित करने की शक्ति किसमें है? पृथ्वी में। बोलो फिर। दंडादि वारणाय असमवायिति। देखो इतना करेंगे, कारण कारण है ना, गिरने का कारण। तो देखो हमारे पास लेखनी है कि नहीं? ये गिरने, यदि हमारे पास लेखनी न होती वो नीचे गिरती क्या? लेखनी है तभी तो गिरी ना। तो गिरने का कारण लेखनी भी तो हो गई, गिरने का कारण दंड भी तो हो गया। लेकिन दंड गुरुत्व नहीं है, दंड गुरुत्व नहीं है, दंड तो समवायी कारण है। उसका वर्णन करने के लिए क्या दिया? असमवायी। गिरने का असमवायी कारण गुरुत्व है, इसलिए दंडादि वारणाय असमवायी। रूपादि वारणाय पतनेति। अब देखो बहुत अच्छा, ये देखो मेरे पास कपड़ा है ना, काला है क्या पांडा है? ये श्वेत है, पर ये श्वेत कपड़ा क्यों बना? देखो इस कपड़े के धागे श्वेत थे, है ना? कपड़े के धागे श्वेत है। तो देखो ये क्या होता है ना, यदि हम करेंगे असमवाय कारण, समझो ये कपड़े श्वेत, कपड़े का जो श्वेत वर्ण है उसका कारण है धागे का श्वेत वर्ण। धागे का श्वेत वर्ण कपड़े के श्वेत वर्ण को
कारण है, अर्थात कपड़े का पांढरा वर्ण श्वेत वर्ण कार्य हो गया और धागे का श्वेत वर्ण कारण हुआ, वो असमवाय कारण है। आपको लक्षण बताएंगे, अब लक्षण में आएंगे, आज तो उतना नहीं बताएंगे लेकिन लक्षण में जा रहा है। तो धागे का श्वेत वर्ण कपड़े की श्वेत वर्ण का असमवाय कारण है। कौन सा कारण है? इतना करेंगे असमवाय कारणत्वम, तो धागे के श्वेत वर्ण में भी लक्षण जाएगा। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए दिया पतन का असमवाय कारण, किसी का भी असमवाय कारण नहीं, गिरने का असमवाय कारण रूप नहीं हो सकता, पतन नहीं। क्या है? गुरुत्व ही है। ये था बता वेगे अतिव्याप्ति वारणाय आद्यति। ये कहा कि आद्य पद क्यों दिया? केवल पतना समवाय कारण कहते हैं। तो देखो वेग भी तो गिरने का समवाय कारण है, क्योंकि वेग होने के कारण ही तो तीव्र गति से नीचे पदार्थ गिरता है। तो उस वेग में भी पतन असमवाय कारणत्व इतना लक्षण करने पर वेग में अतिव्याप्ति होती है। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कर दिया? आद्यो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं